इसलिए उसको मार दिया क्योंकि उसने बुर्का नहीं पहना हुआ था। उनको रहम तो है ही नहीं, क्योंकि उनको बचपन से रेतना सिखाया जाता है। तो रहम की नाम की तो चीज है ही नहीं। क्या वाकई ये देश प्रेमी है, ये देशभक्त हैं? देशभक्त होते तो वंदे मातरम कहने में क्या आपत्ति है? ये अपनी बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ये जितने भी मतलब सीधे सीधे बात किया, कितने मदरसों को मैंने सीज कराया इस बात को लेकर के। सिर्फ महिलाओं को बच्चे पैदा करने के लिए ही समझा गया है। जो नारी है, जो स्त्री है, वो बच्चा पैदा करने की मशीन है। एक नहीं 10 दिए 20 दिए, वो अल्लाह की देन है। अरे अल्लाह की क्या देन है? जिहादी मानसिकताओं के लिए क्या सजा होनी चाहिए? आप जांच बैठाइए तो एक नहीं कितने ही डॉक्टर ऐसे हैं जो आतंकवादी निकले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। कार्ल मार्क्स की कही लाइनें आज के मौजूदा परिदृश्य में मौजूद हैं। धर्म एक अफीम की तरह है। ये लाइनें बहुत साल पहले लिखी गई, लेकिन इसके मायने आज के धर्म की कसौटी पर खरे उतरती हैं। उत्तर प्रदेश की शामली में जो हुआ, उसे सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाएगा। एक मुस्लिम महिला और उसकी 2 मासूम बच्चियों की उसके पति ने बेरहमी से हत्या कर दी। वजह मात्र इतनी सी थी कि उसने नकाब नहीं पहन रखा था और इसी बात पर व्यक्ति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी और जब गोलियों की आवाज मासूम बच्चियों ने सुनी तो उन्हें भी खत्म कर दिया। एक बच्ची को गोली मार दी और दूसरी बच्ची का गला घोट दिया। फिर घर के आंगन में 7 फीट गड्ढा खोदा और तीनों शवों को उसी में दफना दिया और वो ऊपर आराम से रहता था। मन में धर्म की कट्टरता को पाले व्यक्ति का एक छोटी सी गलती से पारा हाई हो गया और उसने वो कर डाला जो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी। ऋषि जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। ऋषि जी, जिस तरीके से शामली में जो घटना हुई, सबसे पहले तो आप उस घटना को किस तरीके से देखते हैं? इस तरीके से धर्म का पागलपन अपने आप में रखना, और देखिए किस तरीके से अगर देखा जाए कि इसलिए एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपनी महिला जो उसकी बीवी थी इसलिए उसको मार दिया क्योंकि उसने बुर्का नहीं पहना हुआ था या नकाब नहीं पहना हुआ था, और अपनी 2 बच्चियों को भी इसलिए मार दिया। कैसे देखते हैं आप इस पूरी घटना को? ऐसा है कि सर्वप्रथम तो आप ये मान के चलिए कि ये कट्टरपंथी हैं और इस्लाम इनको सिखाता है बुर्का पहनना। लेकिन जहाँ तक स्थिति ये है कि जबरदस्ती, मैंने पढ़ा भी है कि कोई जबरदस्ती किसी को बुर्का, किसी को नकाब नहीं पहना सकता। जो स्वतंत्र हैं महिलाएं, यदि इच्छा है तो पहने, यदि इच्छा नहीं है तो ना पहने। ये स्पष्ट लिखा है, मैंने गूगल पे भी सर्च किया है, कई मौलानाओं से भी जानकारी की है। तो ये जबरदस्ती नहीं है कि नहीं आपको पहनना ही पहनना है। लेकिन ये कहते नहीं कि बुर्का पहनते हैं ये लोग अपना छिपाने के लिए, अपना भेष छिपाने के लिए, और टोपी लगाते हैं अपना उजागर करने के लिए, अपना ग्रोथ दिखाने के लिए कि हम इतने लोग हैं। तो इनका ये मानसिकता इनकी ऐसी है कि लोगों की ये सोच बन गई है कि ये कट्टरपंथी अपने को क्या करेंगे। अभी इसी से संबंधित एक घटना हुई थी बहराइच में, उसमें भी मैंने यही उठाया था। लड़के ने पिता को मार दिया, मतलब पिता ने अपनी सगी बेटी को मार दिया इसलिए कि किसी हिंदू से प्रेम कर रही थी। तो ये इनका कट्टरता है और ये इनकी इतनी कट्टरता बढ़ चुकी है कि अपने बहन बेटियों को किसी को नहीं बख्शते हैं। ये इनका ये एक स्वभाव बन गया है, इनका नेचर है, और ये सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक इन पर कोई ऐसा कठोर कानून नहीं बनेगा तब तक ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। आप देखिए, चाहे जनसंख्या नियंत्रण हो या जिस चीज को लेकर के कोई चीज, इनको तो वंदे मातरम कहने तक तो मना है। वंदे मातरम कहने में पाप लगता है इनको, तो मैं क्या कहूँ इसके आगे। लेकिन ऋषि जी, आपको लगता है क्या वाकई ये देश प्रेमी हैं, ये देशभक्त हैं? देशभक्त होते तो सर्वप्रथम आप देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वंदे मातरम, भारत माता की जय कहने में। उसमें इनको संकोच है, ये मना करते कि हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहोगे? इसी देश में रह रहे हो, इसी में पल रहे हो, इसी में वोट दे रहे हो, इसी में खा रहे हो, तो वंदे मातरम कहने में क्या आपत्ति है? लेकिन ये लोग नहीं कहेंगे वंदे मातरम, क्योंकि ये कट्टर हैं। ये नहीं कह सकते, ये भारत से नहीं प्यार करते, ये पाकिस्तान से प्यार करते। आप देखिए, आज भी ये इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और इंडिया जीतती है तो ये लोग मातम मनाते हैं, पाकिस्तान जीतता है तो ये लोग खुशियां मनाते हैं, पटाखे दगाते हैं। तो ये मानसिकता है इनकी, ये सोच है। ये हमारे साथ नहीं, ये तो विडंबना है उस बंटवारे की कि जब देश हमारा धर्म के आधार पर बटा और ये यहाँ रह गए। इनको तो रहना ही नहीं चाहिए था, इनको तो पाकिस्तान जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए, यही रह गए। जो रह गए तो जो भी हमारा संविधान है, संविधान का पालन करें तब तो ठीक है। ये संविधान का पालन नहीं करते हैं तो फिर इनको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। इनके लिए तो सख्त कानून बनना चाहिए, और मैं योगी जी से भी निवेदन करता हूँ कि इतना सख्त कानून बनाइए कि इनको कानून का पाठ पढ़ाया जा सके। लेकिन ऋषि जी,
आपको क्या लगता है कि इनके लिए क्या वाकई संविधान ऊपर है या फिर शरीयत को ऊपर मानते हैं? नहीं नहीं, ये शरीयत के अनुसार चलते, संविधान को कतई नहीं मानते। संविधान मानते तो भारत माता की जय बोलते, ये संविधान को कतई नहीं मानते हैं। संविधान के मानने वाले ये लोग हैं ही नहीं। संविधान में कहाँ लिखा है कि बुर्का नहीं पहनेगा तो आप उसका कत्ल कर देंगे, उसको नकाब नहीं लगाएगा तो उसको गोली मार देंगे? ये संविधान में कहाँ लिखा है? ये इनकी शरीयत का कानून है। यदि इनके धर्म का पालन कोई नहीं करता है तो उसकी हत्या कर दो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो। लेकिन ऋषि जी, ऐसे धर्म का झंडा लहराने से, ऐसे धर्म के झंडे को ऊंचे रखने से क्या फायदा जिसके लिए इंसानियत ही मर जाती है? और मात्र इतनी सी गलती उस महिला की कि उसने बुर्का नहीं पहना था, उसने नकाब नहीं पहना था और वो ऐसे ही बाहर निकल जाती है। पत्नी तो छोड़ दीजिए, अपनी 2 बच्चियों को भी उसने एक बार भी रहम नहीं आई और उनको भी कैसे गोली मार दी। एक बच्ची का गला घोट दिया और 7 फीट गहरा गड्ढा खोदा अपने ही आंगन में और उसमें दफना दिया। ऐसा है कि ये लोग इनको रहम तो है ही नहीं, क्योंकि उनको बचपन से रेतना सिखाया जाता है, इनको काटना सिखाया जाता है। तो रहम की नाम की तो चीज है ही नहीं। दूसरी चीज आप ये देखिए कि जितने भी मदरसे हैं, जितने भी मदरसों में शिक्षा दी जाती है वो कट्टरपंथियों की दी जाती है। इनको कट्टर बनाया जाता है। इस्लाम में जो सबसे कट्टर होगा वही सबसे ज्यादा मान्य होगा। जितने भी मदरसे हैं, मदरसे तो बंद होने चाहिए। मदरसे आतंकवादियों के अड्डे हैं और वहां से इनको जिहाद सिखाया जाता है। और वही जिहाद, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे जहां हो, वही जिहाद करते हैं। लेकिन अक्सर ऋषि देखिए, मुस्लिम फैमिलीज की अगर बात करें, कई ऐसे मुसलमान परिवार हैं जहां पर देखा जाता है अक्सर कि अपनी बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। अगर उनको पढ़ाएंगे भी तो वो मदरसों में भेजेंगे जहां पर हिजाब होना चाहिए। और आपने भी देखा होगा, हिजाब का मुद्दा तो इतना ज्यादा विवादित रहा है। स्कूल कॉलेजों में अगर हिजाब नहीं पहनने देंगे तो बच्चियों को स्कूल जाना तक उनका बंद करवा देंगे। नहीं, यही तो बात है ना। मैंने फिर कहा कि संविधान से नहीं चलने वाले ये लोग शरीयत से चल रहे हैं। संविधान से जिस दिन चल देंगे उस दिन कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सारा आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, जितनी भी काट मार है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये जो है ये जिहाद से चलेंगे, शरीयत से चलेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे। और जब भी संविधान की बात आएगी तो सबसे आगे झंडा लेकर खड़े होंगे। लेकिन संविधान को कतई नहीं मान सकते। संविधान को मानते तो आज ये स्थिति ही नहीं होती। ये जितने भी, मैं तो सीधे बात किया, कितने मदरसों को मैंने सीज कराया इसी बात को लेकर के कि जो भी मदरसे हैं आतंकवादियों के अड्डे हैं, इनको बंद होना चाहिए। कितने अवैध मदरसों को मैंने सीज कराया, कितनी मस्जिदों को मैंने सीज कराया इसी बात को लेकर के कि वहां पे गैर कानूनी कार्य होते हैं। कहीं असलहा मिलता है, कहीं बच्चियों के साथ व्यभिचार होता है। इस टाइप के मदरसों में आए दिन इस तरह की शिकायतें आती हैं। इस्लाम में ये सिखाया जाता है? इस्लाम में क्या यही पढ़ाया जाता है? क्योंकि धर्म तो हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो या फिर मुस्लिम धर्म हो, धर्म कोई भी हो। लेकिन उसमें इस तरीके से कट्टरता होना, इस तरीके से जिहादी मानसिकता का होना, मानसिकता ऐसा नहीं है। मानसिकता इनको सिखाई जाती है। मैंने फिर कहा, ये जब पढ़ने जाते हैं, ये अच्छे स्कूलों में क्यों नहीं जाते हैं? क्यों सालवी मुसलमान मदरसे में अपने बच्चे को पढ़ने भेजते? इसलिए भेजते हैं कि वहाँ इनको जिहाद सीखना है, वहाँ इनको कैसे भारत को ख़त्म किया जाए ये सीखना है। ये लोग तो गजवाए हिंद की तैयारी पूरी कर रहे हैं और उसी पर लगे हुए हैं। ये शरीयत मतलब ये हमारे संविधान के अनुरूप नहीं चलने वाले लोग हैं। ये तो ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। तो कह भी रहे हैं कि ये तो ज़बरदस्ती है, हम तो शरीयत से चलेंगे, हमारा सबसे पहले शरीयत है फिर संविधान है। ये संविधान को बाद में रखते, पहले शरीयत को रखते हैं। अब उसी को मान करके, उसी को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। जितने भी मदरसे हैं उनमें, उनसे आप देखिए तो उनमें क्या पढ़ाया जाता है। आज सरकार केवल एक बार मदरसों की, इनकी मस्जिदों की जांच कर ले तो इस सबसे बड़ा जखीरा असलाहों का और सबसे बड़ा जखीरा अवैध चीजों का वही मिलेगा जो इनके मदरसे चल रहे हैं। क्योंकि वहां वो आतंकवादियों के अड्डे हैं, वहीं से सीखते हैं और वहीं से आकर के वार करते हैं। तो ये इनके अड्डे बंद होने चाहिए। जब तक मदरसों पे रोक नहीं लगेगी तब तक इस प्रकार के रेगुलर जिहाद, भुरका जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद ये चलते ही रहेंगे। लेकिन ऋषि जी, आपको क्या लगता है, क्या मुस्लिम समुदाय में सिर्फ महिलाओं को बच्चे पैदा करने के लिए ही समझा गया है? उनको आगे बढ़ाने या फिर उनको पढ़ाने लिखाने के लिए उनकी कोई अहमियत नहीं समझी गई है? बिल्कुल, नारी भोग्य है उनके लिए। हमारे यहाँ पूज्य है, हम लक्ष्मी के रूप में मानते हैं। हम कहते शादी हुई तो मेरे घर में लक्ष्मी आई।
किसी के घर में बच्ची पैदा हुई हिंदुओं के यहाँ तो कहते हैं लक्ष्मी का अवतार हुआ, लक्ष्मी आई है। लेकिन इनके यहाँ नहीं, इनके यहाँ तो बच्चा जो नारी है, जो स्त्री है, वो बच्चा पैदा करने की मशीन है, उसको ये मशीन समझते हैं। कहते हैं 1 नहीं 10 दिए 20 दिए वो अल्लाह की देन है। अरे अल्लाह की क्या देन है? कर तुम सब रहे हो, देन अल्लाह की बता रहे हो। अल्लाह की कोई देन वेन नहीं है। ये चीजें जो हैं ये केवल अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए अल्लाह का नाम ले रहे हैं। इनको नारी से कोई मतलब 1 नहीं 4 4 6 6 10 10 बीबियां रखते हैं। फिर उसके बाद उसको भोग के इस्तेमाल करते हो। तो मौलाना खुलेआम बोलता है कि हमारे यहाँ नारी जो है भोग के इस्तेमाल की चीज है, उसको यूज करने की चीज है, इस्तेमाल करने की चीज है। वहाँ कोई नारी के जो है वहाँ पे मतलब संस्कार या उस चीज को लेकर के नारी का कोई अस्तित्व नहीं है वहाँ पर। इस्लाम में बिल्कुल नारी मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो एक भोग का सामान है। जब तक उसको इस्तेमाल करते इस्तेमाल करते, नहीं तो छोड़ देते। लेकिन ऋषि जी, ऐसे कट्टरवादी मानसिकता के लोग जो इस तरीके से कृत्य को घटित करते हैं, ऐसे कृत्य कर देते हैं, उनके लिए क्या लगता है इन जिहादी मानसिकताओं के लिए क्या सजा होनी चाहिए? होनी भी चाहिए या फिर कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ऐसे जिहादियों की सजाएं मौत होनी चाहिए। जब तक ऐसी सजाएं नहीं बनेंगी, आज आप देखिए कि सारे जिहाद, सारी चीजें हमारे हिंदुस्तान में ही क्यों होती हैं? आपके सऊदिया में क्यों नहीं होती हैं? इराक में क्यों नहीं होती हैं? अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि वहाँ पे ये जिहाद नहीं है। जिहाद शब्द जो है वो केवल हिंदुस्तान में इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि इनको गजवाए हिंद करना है, इनको हमारे देश को फिर से एक बार इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। अब उसी पे पैटर्न पे चला। आप देखिए कि अभी तक था कि अनपढ़ हैं, गंवार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो बम चला रहे हैं, वो जिहाद कर रहे हैं, वो आतंकवादी हैं। आज डॉक्टर प्रोफेसर आतंकवादी बन रहा है। इस देश को कहां ले जा रहे हैं वो लोग? डॉक्टर था जिसकी 1-1 1.5 लाख रुपए सैलरी है और वो सब छोड़ करके वो जिहाद कर रहा है, आतंकवादी बन रहा है, वो बम दगा रहा है। तो ये स्थिति इनकी, ये सोच हो गई है। तो अब हमको तो लगता है कि अब पढ़े लिखे तो छोड़ दीजिए, गंवार तो छोड़ दीजिए, अब पढ़े लिखे भी आतंकवादी बन रहे हैं। तो ये किस डिग्री में, कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हैं? एक इंटीग्रल यूनिवर्सिटी हमारे बगल में है, लखनऊ में ही, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर पकड़ा गया। वहां से भी जो है ये चर्चा चली। वो डॉक्टर वहां पे कह रहे हैं कि 1 सप्ताह पहले मैंने पता किया अंदर से, तो पता चला 3 दिन पहले तक वो वहां कॉलेज में आता रहा है। तो ये स्थिति है। ये जितने भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी हैं या जितने भी मदरसे हैं, ये आतंकवादी अड्डे हैं। इनको तुरंत बैन करना चाहिए, इन पे जांच बैठानी चाहिए। आप जांच बैठाइए तो एक नहीं कितने ही डॉक्टर ऐसे हैं जो आतंकवादी निकलेंगे। लेकिन ऋषि जी, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप इस तरीके से कृत्य कर दें। कोई धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप अपनी जो नारी है आपके घर में उसकी इस तरीके से इज्जत ना करें। वो ये नहीं सिखाता है कि अगर बुर्का नहीं पहना है, नकाब नहीं ढका है तो उसकी जान तक ले लो। देखिए, ऐसा है कि उनका मजहब सिखाता है, वो अपने मजहब के अनुसार चलते हैं। और मजहब में जो कट्टर होता है वही उनकी मान्यता होती है कि जो मुसलमान में सबसे कट्टर मुसलमान है वही सबसे अच्छा मुसलमान है। तो ये इनकी मानसिकता है, इनकी सोच है और यही चीज़ ये सीख रहे हैं। वो चाहे बहन बेटी हो या कुछ हो। आप सोचिए तनिक सी बात, उसने बुर्का नहीं पहना, उसने नकाब नहीं लगाया, उसको आप गोली से मार दिए, छोटी छोटी बच्चियों को मार दिए। ये कहाँ की मानवता है? किस मानवता की बात कर रहे हैं इस्लाम के लोग? ये कौन सी मानवता है जिसके तहत ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं? मुझे लगता है ये मानवता कोई नहीं है, ये सब जिहाद है। और ये जिहादी चाहे घर के हों, चाहे अपने बच्चे हों, चाहे गैर के बच्चे हों, सबको एक समान देखते हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि कभी भी हिंदू और मुस्लिम भाई भाई नहीं हो सकता, हिंदू हिंदू भाई भाई। लेकिन ड्रेस कोड को लेकर ऋषि जी आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है, हाल ही में तमाम ऐसे मामले हैं जो उठे हैं कि बच्चियां जो है उनको हिजाब पहनने देना चाहिए। ऐसा उनके जो मुस्लिम परिवार है उनका कहना है कि हम पढ़ने भेज रहे हैं, पढ़ाई ठीक है, लेकिन हिजाब तो हमारे धर्म में है। इस बात को लेकर के मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से लगभग 3 से 4 बार पत्र के माध्यम से अवगत करा चुका हूं कि कॉमन सिविल कोड हमारे देश में, हमारे प्रदेश में अति आवश्यक है। जब तक भी आप लागू नहीं करेंगे, इस प्रकार के निरंतर कृत्य होते रहेंगे। इसलिए कॉमन सिविल कोड जो हम पढ़ाई करें वही मुसलमान पढ़ाई करें, वही क्रिश्चियन
क्रिश्चियन पढ़ाई करे, वही सब धर्म के लोग पढ़ाई करें। ऐसा नहीं कि मदरसे में आप कुछ पढ़ाओगे, यहाँ पे कुछ पढ़ाओगे, ऐसा बंद होना चाहिए। ये जो मदरसे, जो चीज़ स्कूलों में पढ़ाई जाए, जो चीज़ कॉलेजों में पढ़ाई जाए, वही मदरसे में पढ़ाई जाए। मदरसा बोर्ड अलग से क्यों बन गया, क्यों बना हमारे देश में मदरसा बोर्ड? मदरसा बोर्ड बंद होना चाहिए, क्योंकि जब एक सामान है, सबको एक बराबर अधिकार मिला, तो मदरसा कोर्ट क्यों, मदरसा बोर्ड क्यों बना है? उसको बंद होना चाहिए। लेकिन ऋषि जी, आप इसको लेकर क्या कहेंगे कि जो मुस्लिम धर्मगुरु होते हैं, जो ऐसे मौलाना होते हैं, जो अपने इस्लाम को लेकर तमाम ज्ञान देते हुए मंच पर नजर आते हैं, लेकिन जब इस तरीके से कोई कृत्य हो जाता है, इस तरीके की कोई घटना घटित होती है, उस पर उनका कोई भी बयान सामने नहीं आता है, वो कोई जवाब नहीं देते हैं इस पर, तो क्या ये बढ़ावा देना हो गया? वो कभी बयान नहीं देंगे। हाँ। इतनी बड़ी घटना दिल्ली बम विस्फोट की हुई, बम विस्फोट की हुई, उसमें एक भी शब्द किसी मुसलमान ने नहीं बोला। ठीक, इतनी बड़ी घटना यहाँ हुई, इस पे भी कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि ये लोग नहीं बोलते। ये जब कहीं हिंदू मुस्लिम की बात आएगी, तब इनके मौलाना आगे बढ़ करके आएंगे, क्योंकि इनको राजनीतिक रोटियां सेकनी है। इनको हिंदू मुस्लिम से नहीं मतलब है, इनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। उस वजह से ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, नहीं तो हिंदू मुस्लिम नहीं। हमारा देश बहुत बढ़िया तरीके से सब रह रहे थे, लेकिन जब से ओवैसी जैसे नेता आए और जब से हिंदू मुस्लिम की जो इन्होंने पार्टी बना करके हिंदू मुस्लिम कर करके, आप बताइए कि हमारे मंदिर, हमारे 3-4 मंदिर मुख्य हैं। चाहे राम जन्मभूमि तो निपट चुका है, ठीक है, कृष्ण जन्मभूमि है, ज्ञान वापी है, लक्ष्मण टीला है, ऐसे करके कुछ मंदिर हमारे हैं। जो आप देखिए कि मंदिर और मस्जिद में जब इतनी जगह थी, तो आपको क्या आवश्यकता पड़ी कि मेरे मंदिर से सटा करके मंदिर मस्जिद बनाने की? ये विवाद का घर है, और इस विवाद को करने वाले और कोई नहीं नेता है। नहीं तो 3 जगह हैं, दे दीजिए आप ना, खत्म करिए बात को। आप बड़े उदारवादी हैं, सब कुछ है, तो हमको ज्ञान वापी दे दीजिए, कृष्ण जन्मभूमि दे दीजिए, जबकि सबको पता है कि श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ है। तो क्यों विवाद कर रहे हो भाई? अभी आपने देख लिया कि जो राम जन्मभूमि पे हुआ, राम जन्मभूमि पे हम कोर्ट से लड़ करके जीत करके आए, मुझे वो हक मिला, भव्य राम मंदिर बना वहां पे, मुझे दे दीजिए, भाईचारा निपटाइए ना। कहाँ मैं कहता हूँ अरे आप दे दीजिए, उसके बदले फिर जमीन ले लीजिए, लेकिन वो हमको श्री कृष्ण जन्मभूमि दे दीजिए, हम अपना भव्य श्री कृष्ण जी का मंदिर बनाएंगे वहां पे, आप उसके बदले जमीन लीजिए, बनाइए भव्य। और जो जमीन ले ली आपने श्री राम जन्मभूमि के बदले में, वहां कौन सी मस्जिद अभी बन रही है? आप ये देखिए, अरे इतना कट्टर थी। जो बाबर हमारे यहाँ पर जो है लुटेरा था, इतनी हत्याएं की, आज उसके नाम से मस्जिद बन रही है। ये क्या है? ये केवल हमारे देश को कहाँ ले जा रहे हैं? केवल बंटवारे की कगार पे ले जा रहे हैं। उनको ये दिखाना है कि हम अरे बाबर कौन होता है, औरंगजेब कौन होता है? वो हमारे देश को लूटने वाला था, इतनी हत्याएं की, इतना व्यभिचार किया यहाँ पे, आप उसको आदर्श मान के चल रहे हैं। तो ये स्थितियां हैं, इन मुसलमानों को भी समझना चाहिए। मैं तो उन मौलानाओं की बात करता हूँ कि वो आपको समझना चाहिए, धिक्कार है आपको कि आप कौन सी राजनीति कर रहे हो। आप भाईचारा निपटाइए, आइए दिखाइए ना भाईचारा, दे दीजिए, मुझे श्री कृष्ण जन्मभूमि दीजिए, मैं भव्य मंदिर बनाऊंगा, उसके बदले आप जमीन लीजिए हमसे और आप श्री कृष्ण मुझे दे दीजिए। लेकिन एक ऐसा धर्म जो नफरत और हिंसा का औजार बन जाता है, आपको क्या लगता है उसके लिए क्या करना चाहिए फिर? उसके लिए शासन से, प्रशासन से एक ही मांग है कि कठोर कार्रवाई हो। एक ऐसा नियम बने जो हिंदुओं पे लागू हो, वही मुसलमानों पे लागू हो, वही क्रिश्चियनों पे लागू हो। यदि मेरे 2 बच्चे हैं तो फिर 2 बच्चे उनके भी होने चाहिए, 2 उनके भी होने चाहिए। यदि इससे ऊपर होते तो उनको सारी सुख सुविधाएं, सारी। लेकिन वो इस बात को मानते कहाँ है ऋषि जी? वो तो यही कहते हैं ना कि ये तो अल्लाह की देन है। नहीं, वो मानेंगे, लेकिन आपको सरकार को उसके लिए टाइट होना पड़ेगा। जितनी सुख सुविधाएं सरकार दे रही, आज आयुष्मान योजना, आप सोचिए, आयुष्मान योजना का लाभ सबसे ज्यादा मुसलमानों को मिल रहा है। कारण क्या है कि जिसकी 6 यूनिट होंगी उनको आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा, तो ये संख्या तो उनके पास ज्यादा है, इसलिए वो लाभ उठा रहे हैं। आप क्यों नहीं करते कि ये 2 से ज्यादा संख्या जिसकी भी, उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। एक ही काम कर दीजिए, वो चुनाव नहीं लड़ सकता, उनको किसी प्रकार का फ्री राशन नहीं मिलेगा, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। देखिए अभी अल्लाह की देन अपने आप बंद हो जाएगी। हिंदू राष्ट्र होना कितना जरूरी है आपकी नजर? बहुत जरूरी है। वो तो हमारी पार्टी का भी
1915 से यही लक्ष्य है, यही मांग चली आ रही है कि हिंदू महासभा का एक ही धारा है कि हम लोग गर्व से कहते हैं कि जय हिंदू राष्ट्र। तो हिंदू राष्ट्र तो उसी समय हो जाना चाहिए जिस समय हमारा धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, हमारा देश एक इस्लामिक राष्ट्र बन गया, उसके 2 खंड हो गए, बांग्लादेश हुआ, 2 इस्लामिक राष्ट्र बने, तो हमारे देश को हिंदू राष्ट्र उसी समय घोषित कर देना चाहिए था। यदि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता तो आज हम मठ मंदिरों के लिए कहीं लड़ाई नहीं होती, कहीं कोई जिहाद नहीं होता, कहीं कोई आतंकवाद नहीं होता। अब आज हमारे सारे मठ मंदिर, आज हम किस नाम पे आजाद हैं? कहते हैं कि 1947 में किस बात की आज़ादी मिली कि मुझे मथुरा जाने से रोक दिया गया। मैं मथुरा जा रहा था देवी पूजन के लिए, मुझे रोक दिया गया कि नहीं जा सकते। क्यों? मेरा फंडामेंटल राइट है। हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, हम मंदिर में जाकर के पूजा कर सकते हैं, इसके लिए कोई शासन प्रशासन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन रोका जाता, किसको रोका जाता? हिंदुओं को रोका जाता। ईदगाह में एक बार, जब साल में 1 से 2 बार इनकी बकरीद और ईद होती है, तब नमाज पढ़नी चाहिए। ये रोज नमाज क्यों अदा करते हैं वहां पे? इस पे क्यों नहीं रोक लगी? लेकिन हम मंदिर जाते हैं तो मुझे रोका जाता है। आज यही चीज, यदि हमारा धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया, हिंदू राष्ट्र हो जाता, तो मुझे न ज्ञान व्यापी के लिए लड़ना पड़ता, न कृष्ण जन्मभूमि के लिए लड़ना पड़ता, न राम जन्मभूमि के लिए लड़ना पड़ता, न लक्ष्मण टीला के लिए लड़ना पड़ता। ये सारी चीजें हमारी होती। लेकिन यही चीज है कि आज तक हम तो समझ ही नहीं पाए कि आज़ाद किस बात के लिए हुए हैं, किस बात की आज़ादी मिली है। जब हम अपने मठ मंदिरों में पूजा नहीं करते, आज़ादी किस बात की? भाई अंग्रेज गए, मुसलमान गए, अंग्रेज गए तो आप आए, लेकिन आज़ादी किस बात की? आज़ादी तो तब थी कि जब हमारी चीज़ें हमको वापस मिल जाती। आज जितने भी थे, कोई भी हिंदू, जो भी मुसलमानी नाम पे जितने भी नगर हैं, आप दिल्ली चले जाइए, सारी रोडें, औरंगजेब रोड, इनकी रोड, उनकी, तो ये सब बंद होने, खत्म होने चाहिए ना। अब तो हमारी होनी चाहिए। जी, क्या लगता है, भारत वास्तव में तब आजाद होगा जब वो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा पूरा? बिल्कुल, तभी स्वतंत्र तभी होगा, तब हमारे सभी मठ मंदिरों पे हमारा अधिकार होगा, हम वहां जा सकेंगे, पूजा कर सकेंगे, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र सर्व बहुत जरूरी है। और जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, ये अगलाववाद और ये आपके आतंकवाद, ये लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत जिहाद, इस टाइप की निरंतर चीजें होती रहेंगी और ये चीज कभी बंद नहीं होगी। आपकी नजरों में क्या कुछ मुसलमान ही सिर्फ ऐसे हैं, या फिर जितने भी मुसलमान हैं उनके सबके अंदर ये कट्टरपंथी सोच, जिहादी सोच, ये शुरू से ही जन्मी रहती है? कुछ मुसलमानों को छोड़ दीजिए, तो 90% मुसलमान तो सब इसी सोच के हैं। और उनका मतलब ये, उनका यही उद्देश्य है कि कैसे हम जिहाद करें, कैसे हिंदुओं को समाप्त करें, क्योंकि उनको तो गजवाए हिंद करना, उनका लक्ष्य है कि 2047 तक हमको इसको गजवाए हिंद करके अपना प्रधानमंत्री बैठाना है। वो उस पैटर्न पर चल रहे हैं। आपकी ना नौकरी चाहिए, ना आपको उनको कुछ चाहिए, उनको केवल जनसंख्या बढ़ानी है और उनको जनसंख्या के बल पे आगे आना। आप देखिए कितने हमारे प्रदेश कि जो है वो आपके पश्चिम बंगाल के देख लीजिए क्या स्थिति हो गई वहाँ की। इतना जिहाद हो रहा है वहाँ पे, इतना हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, भगाए जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, और सरकारें बैठी, जबकि केंद्र में सरकार है, यूपी में सरकार है, अन्य प्रदेशों में सरकार है। हाँ, तो बाबरी मस्जिद की नींव तक रख दी गई, शिलान्यास तक हो गया। वही चीज कह रहे हैं। अब आप सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी घटना घट गई, वहां पे बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई, क्या सरकार का उसमें कोई इंटरफेयर नहीं है? सरकार सुरक्षा दे रही है उनको। क्यों सुरक्षा दे रहे हैं आप? भाई आपके देख रहे आपकी सुरक्षा के तहत वहां पे बाबरी मस्जिद बन रही है और वहां पे सरकार उनको सुरक्षा दे रही है कि नहीं, वहां पे किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होगा, सरकार उनको सुरक्षा दे रही। कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें संलग्न दिख रही है। नहीं तो ये नहीं हो सकता था कि उसकी इतनी हिम्मत हो जाती कि वो बाबरी मस्जिद, क्योंकि इससे पूर्व देखिए, आपको 4 साल पहले का इतिहास देखिए, तो भाजपा से ही टिकट लेकर के वो बंदा जो हुमायूं बाबर है, वो भाजपा से टिकट लेकर के लड़ा है। तो कहीं ना कहीं जरूर अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है। और एक बहुत बड़ा विस्फोट है ये बाबरी मस्जिद नहीं बन रही, ये बहुत बड़ा हिंदुओं के अंदर एक विस्फोट है, आक्रोश है, और ये आक्रोश एक न एक दिन अवश्य दिखेगा। ऋषि जी, आपको क्या लगता है, क्या मुस्लिम समुदाय में जो वहाँ महिलाएं हैं वो खुद ऐसा लगता है कि उनका दम घुट रहा है? क्योंकि देखा जाता है अक्सर जब वो खुद निकलती हैं तो बाहर जैसे लोग कपड़े पहने होते हैं, उनका भी मन करता है अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छे से बाहर जाने का, क्योंकि लेकिन दूसरी तरफ देखिए, उनको कपड़े पहनने से कैसे उनको कपड़े पहनने ये सिखाया जाता है, कैसे उनका चेहरा ढका होना चाहिए पूरी तरीके से ये सिखाया जाता है। और ये जो रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं कि अगर उनका चेहरा नहीं ढका होगा तो तुम्हारी
मौत निश्चित है। ऐसा है कि ये सब कहीं से भी, कहीं कुरान में, कहीं कहीं ये कहीं नहीं लिखा है कि आपको हिजाब पहनना है, आपको बुर्का पहनना है। ये इनकी अपनी सोच है। तो ये सोच कहाँ से पनप रही है उनके मन में? अरब में तो मान सकते हैं कि वहाँ पे मतलब बलुई मिट्टी है और ये सब चीज़ें हैं, भूखलन है, तो वहाँ पे तो रेगिस्तान है, वहाँ पे के लिए हिजाब सही है। यहाँ हिजाब का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन लोगों का पर्पस ये है कि हमको अपनी पहचान छुपानी है, और पहचान छुपाने के लिए ये लोग बुर्का और नकाब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इनको पहचान दिखानी है, इसके लिए टोपी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इनके अंदर कट्टरता है। ये दिखाते हैं कि हाँ, बुर्के के अंदर यदि कोई है, वो पहचान छुपी हुई है, उसको अपना एक किनारे रखते हैं। और जब इनको वही शुक्रवार को, जब जुमे की नमाज होती है, जब पहचान दिखानी होती है, तब वही टोपी लगा करके सब सामने आ जाते हैं। तो ये चीज कट्टरता है इनकी, और ये कट्टरता नहीं समाप्त होने वाली। कट्टरता जब भी समाप्त होगी जब इनके आप मदरसे बंद करा। 3 तलाक भी ऋषि जी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और देखा गया सरकार ने कैसे एक्शन लिया, और वो खुद महिलाएं जो थी वो बयान देती नजर आती थी उस समय की कैसे 3 तलाक से उनकी जो जिंदगियां हैं वो तबाह हो रही हैं। बिल्कुल, उसमें बहुत से महिलाओं ने समर्थन भी किया था मोदी जी का, और एक मान के चलिए कि समर्थन के साथ उन्होंने एक टूक वोट भी दिया था बीजेपी को। जो महिलाएं थी वो वोट भी दी थी, और वो अच्छा रिजल्ट भी आया था। लेकिन जैसे ही उनके पतियों को, इनके आकाओं को पता चला कि मेरे घर में महिलाएं मेरे साथ ये कर रही हैं, इन्होंने इतनी जोर जबरदस्ती की उनके ऊपर कि वो चीज़ वहीं की वहीं थम गई। अब कोई भी मुसलमान की औरत मुंह खोलने लायक नहीं इस बात को लेकर के कि नहीं 3 तलाक अच्छा हुआ है, इससे मेरा फ़ायदा है या कुछ है। कोई नहीं मुंह खोलता। क्योंकि वो चीज़ एक ही बार तक चली। उसके बाद जैसे उनको लगा अरे ये तो फिर दबाव बनने लगा परिवार का, क्योंकि घर का दबाव जो है वो चीज़ अलग चीज़ है, तो वो चीज़ें फिर वहीं सिमट गईं। और ये पूरे परिवार में, अपने घर में किसी को नहीं बख्शते। यदि आपने इस्लाम के खिलाफ कुछ भी किया तो आप मौत के हकदार हैं। आपने हिजाब नहीं पहना तो मौत के हकदार, आपने बुर्का नहीं पहना तो मौत के हकदार, आपने अल्लाह, अपने नबी के अगेंस्ट कुछ बोल दिया तो मौत के हकदार हो। तो ये चीज़ खाली मुसलमानों पे ही नहीं लागू होती। यदि हम हिंदू होकर के, और यदि मैं भी कुछ बोलता हूँ तो फतवा पास होता है कि इनका। तो ये सब सिर्फ बात की जो सिर्फ महिलाओं के लिए ही क्यों? सारी क्या मौत की सजा सिर्फ महिलाओं के लिए ही बनाई गई है क्या? नहीं, देखिए मैंने फिर कहा, महिलाएं इनके यहाँ उनका कोई वजूद नहीं है। वो भोग की वस्तु है। वो संसार, एक मान के चलिए कि वो भोग मानते हैं कि एक महिला है, वो भोग की को इस्तेमाल करिए आप, और इस्तेमाल करके छोड़ दीजिए। ये जो लव जिहाद हो रहा हमारे यहाँ, आप देखिए ये कितनी बड़ी, हम तो एक नहीं 50 ऐसे मुद्दे उठाया हूँ, और ऐसे लड़कियों को बचा के बारात वापस कराई है। यही ताल कटोरा लखनऊ में हिंदू लड़का गुप्ता था, लड़की गुप्ता थी, मुसलमान लड़का था। मैंने स्पेशल मैरिज एक्ट का हवाला दे करके बंद कराया शादी को। तो ये स्थिति है, ले जाएंगे, शादी करेंगे, 2 बच्चे पैदा करेंगे, फिर दूसरे के हवाले कर देंगे। तो ये इनका जिहाद है, और ये जिहाद नहीं खत्म होने वाला। ये जिहाद कितना खतरनाक मानते हैं आप लव जिहाद को? ये चीज़ तो मुंह से क्या बयां करें। आंस आते हैं कि जब मैं देखता हूं कि हमारी बहन बेटियां रोती हैं। पहले तो उनके चमक दमक में फंस जाती हैं, लेकिन फिर जब ऐसी स्थिति आती है तो रोती हैं। अभी एक यहीं लखनऊ कल्याणपुर की घटना हुई। मैंने FIR दर्ज कराया, और FIR दर्ज कराने बाद उसको अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और वो BMW से आता था, और उस लड़की को फंसाया, 3 साल तक इस्तेमाल किया, उसको गर्भवती किया, उसके बाद छोड़ के चला गया। अब वो हमारे पास आई कि ये स्थिति है कि खुद जाकर के फंस रही। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करता हूं हिंदू बहन बेटियों को कि बहुत सतर्क रहिए। बहुत बड़ी चुनौती है ये, क्योंकि ये तो कलावा भी बांध लेंगे, नाम भी बदल लेंगे, ये किस प्रकार से आपको फंसाएंगे ये पता नहीं चलने वाला। तो मैं तो सभी से अपील करता हूं कि होशियार रहिए, समझिए, जांचिए, परखिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से अपना जीवन मत बर्बाद करिए।
ऋषि जी, जिस तरीके से सरकार ने 3 तलाक को लेकर एक्शन लिया, आपको क्या लगता है जो हिजाब है, जो नकाब है, उस पर भी एक्शन क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, होना चाहिए, बंद होना चाहिए। जब हमारे बच्चे जिस कॉमन एक ड्रेस में जाते हैं स्कूल में, वही ड्रेस पहन करके सभी बच्चों को जाना चाहिए। एक समान शिक्षा होनी चाहिए वहाँ पे, ये मैं शुरू से मांग कर रहा हूँ, ये होना भी चाहिए। और इसको सरकार जब तक नहीं लागू करेगी तब तक नहीं होने वाला। कठोरता से, एक होता है कि कानून बना देना, एक होता है कानून बना करके कठोरता से लागू करना। आप कठोरता से लागू कर दीजिए, अपने आप सब बंद हो जाएगा। जो बच्चा ड्रेस पहन करके नहीं कॉलेज जाएगा वो कॉलेज के बाहर होगा, आप देखिए सब जाने लगेंगे। तो ये चीज सरकार को संज्ञान में लेनी चाहिए कि कितनी बड़ी घटनाएं हो रही, वो आप कब चेतोगे? आप इतने सालों से राज कर रहे हो, अब तो चेतिए, अपने समाज को बचाइए, लोगों को एक समान शिक्षा दीजिए। तो ये सरकार का काम है, सरकार को करना चाहिए। और सरकार नहीं करती है तो सरकार की ये फेलियर है। कहीं न कहीं सरकार को इस पे अंकुश जरूर लगाना चाहिए। लेकिन ऋषि जी, क्या लगता है आपको, जो ऐसे कट्टरपंथी सोच वाले मुसलमान हैं, जो जिहाद के लिए देखते हैं कि कैसे बोलते हुए नजर आते हैं, उनके लिए क्या कुछ सजा जरूरी है? वरना इस तरीके से जो अपराध हैं उस पर अंकुश नहीं लग पाएगा। फार्मूला है कि सही रहोगे, दुरुस्त रहोगे, और नहीं तो जहन्नुम में पहुंचा दिए जाओगे। तो जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके लिए रास्ता खुला है। मैं तो यही कहूँगा कि सुधर जाइए, अच्छे रहोगे, नेक रहोगे तो सेफ रहोगे, और नहीं तो जहन्नुम का द्वार खुला है, वहाँ के लिए कोई रोक नहीं सकता है। और ये सरकार योगी जी की है, मोदी जी की है। होशियार रहिए, सचेत रहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि अपने आप को दुरुस्त करिए, और नहीं तो फिर जहन्नुम का द्वार जो खुला है, आप वहाँ जाएंगे। और कितने लोग वहाँ पहुँच चुके हैं जो उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि त्रिवेदी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद थे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी, जहां हमने एक कड़वी सच्चाई को सामने रखने की कोशिश की। सवाल किसी एक धर्म का नहीं, बल्कि उस कट्टर सोच का है जो इंसानियत से बड़ी हो जाती है। धर्म अगर इंसान को बेहतर इंसान बनाए तो वो शक्ति है, लेकिन जब वही धर्म नफरत और हिंसा का औजार बन जाए तो वो समाज के लिए खतरा बन जाता है। शामली की घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम आस्था और अंधविश्वास के बीच की लकीर भूलते जा रहे हैं? क्या कानून से ऊपर कोई सोच हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी भी हाल में हिंसा को सही ठहराया जा सकता है? बहस जरूरी है, सवाल जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि हम इंसानियत को धर्म से ऊपर रखें, क्योंकि अगर इंसान सुरक्षित नहीं है तो कोई भी विचार, कोई भी परंपरा अर्थहीन हो जाती है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।